ब्रह्मा जी रोक नहीं पाते तो आदमियों की बिसात क्या है? तो महाराज आप बड़े बड़े आदमियों का नाम ले लेते हो फट से। जानबूझ के लेता हूं ना। आप बताओ, रावण को वरदान देना पड़ा ब्रह्मा जी को। वो नहीं जानते थे कि इसको मैं वरदान दे दूंगा तो ये सबको पीटेगा। लेकिन वो क्या करें, उसने जो किया था उसका फल उनको देना पड़ा। वो नहीं रोक पाते तो दूसरा आदमी किस खेत की मूली है भाई। शबरी चुपचाप अपना काम कर रही थी हैं? उनको पूरा आश्रम ही मिल गया। मतंग ऋषि ने एक तो कहा ये स्थान तुम्हारा है, तुम इसमें भजन करो, नाम दीक्षा दे दी। उन्होंने कहा कि महाराज इस नाम जप का फल क्या होगा? बोले एक दिन इसका नामी, इस नाम का जो अर्थ है, एक दिन वो स्वयं आ जाएगा। कब आएगा? बोले वो नहीं बता सकता मैं, वो तुम्हारी साधना पर निर्भर करता है। कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, और 2-4 जन्म बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा ये पक्का है। बोले अच्छा, आएगा तो पहचानूंगी कैसे? बोले उसकी कोई चिंता नहीं है, उसके लिए सूर्योदय होने पर तुम्हें दीपक जला के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले महाराज फिर भी पहचान का कोई तो तरीका होता है। ये हमारे साधक लोग पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हृदय में जो सुख होता है उसको कैसे पहचानते हो? बोले पहचानता हूं। पहचानता हूं माने क्या? कैसे पहचानते हो वो तो पूछ रहा हूं मैं। कोई परिभाषा याद करते हो क्या? सुख हुआ तो ये परिभाषा है, अच्छा ये परिभाषा इसमें घट रही है इसलिए ये सुख है। कोई परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ती। दुख आता है तो कैसे पहचानते हो? श्रद्धा आती है तो कैसे पहचानते हो? संदेह आता है तो कैसे पहचानते हो? परिभाषा बाद में बनती है, पहचान पहले होती है, नहीं क्या? नारायण। तो बोले तुम उसकी चिंता मत करो, मालिक साहब आएंगे तो तुम पहचान जाओगे। तो देखो उनको आश्रम मिल गया और बढ़िया नाम दीक्षा मिल गई। समय बताया नहीं कि कब आवेंगे, तो एक तीसरी चीज मिली बड़ी प्यारी सी। क्या है वो? प्रतीक्षा। पहले उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया। इसको पकड़ना आप। शबरी के आश्रम में भगवान एक्सीडेंटली नहीं आ गए हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा। देयर इज नो एक्सीडेंट इन कॉस्मॉस, है ना? एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा। तो शबरी के आश्रम में भगवान पधारे, वो अपने आप एक्सीडेंटली नहीं पधारे, वो तो कारण तैयार हुआ। पहले तो उसने जिस तरह से कर्म किया वो देखने लायक बात है। कर्तृत्व तो शिथिल था, निष्काम कर्म में पहले ही दीक्षित थी वो।
गुरु का आशीर्वाद मिला, नाम दीक्षा मिली, एकांतिक साधना शुरू की और उसमें प्रतीक्षा शुरू की। ये प्रतीक्षा भी एक बड़ी साधना होती है। आप जानते हो कि जब किसी का आना तय न हो तो उस व्यक्ति की स्मृति निरंतर बनी रहती है और उस व्यक्ति के लिए आप तैयारी हमेशा करते हो, कभी भी आ सकते हैं। और जब नहीं आते हैं तो विरह भी होता है। हाँ हाँ हाँ, इसको साधना बोलते हैं। तो शबरी रोज तैयार रहती थी, कभी तैयार और कभी ऐसा नहीं है। हाँ, रोज भगवान के लिए अपना आश्रम सजाती थी। कभी आ जाएंगे तो उनको आश्रम गंदा नहीं मिलना चाहिए, कमरा गंदा नहीं मिलना चाहिए। कभी आ जाएंगे तो मार्ग गंदा नहीं होना चाहिए, तो मार्ग भी बुहारती थी, पुष्प लेकर के वो रखती थी, फल रखती थी उनके लिए, अपने वस्त्र ठीक रखती थी, अपना श्रृंगार ठीक करती थी। तो आप जानते हो कि जब इस तरह से जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसके कर्म अर्पित होते हैं जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है उसके लिए। आप अपना कमरा वैसे तो रोज ही सजाते हो, लेकिन जिस दिन कोई महत्वपूर्ण अतिथि आने वाले हों उस दिन सजाते हो, या जिस दिन कभी कोई पार्टी वार्टी होती है तो उस दिन सजाते हो, जब अपना ड्राइंग रूम और कमरा, तो उस दिन अपने लिए नहीं सजाते, है ना। तस्मई उसके लिए सजाते हो जो आ रहा है। तो वो सजावट अर्पित हुई किसको? उसको जो आ रहा है। सबरी की प्रत्येक चेष्टा भगवान को अर्पित होने लगी। ये मतंग ऋषि का एक बहुत बड़ा ट्रिक था एक तरह से। समय नहीं बताया ना कब आएंगे। तो जो वस्त्र भी पहनती थी वो इसलिए पहनती थी कि राम जी आ जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा। अपने बाल संवारती थी तो, अपना कमरा सजाती थी तो पुष्प रोज तोड़ के रखती थी, फल रोज तोड़ के रखती थी, जल रोज रखती थी, आसन ठीक, वो सब भगवान को ही अर्पित थी। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यही तो वेद प्रश्न करता है। भाई तुम हवि दे रहे हो कर्मों की, किसको? बोले अहम को। अभी तो हम लोग अहम को ही देते हैं। सुबह सुबह उठते ही चायम समर्पयामि, नहीं होता, पहला आहुति है ये, चायम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, स्नानीयम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम कुछ लोग गंधम भी करते हैं, है ना। वस्त्रम उपवस्त्रम, षोडशोपचार पूजा होती है। किसकी? रोज ही तो करते हैं। शयन आरती सब करते हैं, जागरण से लेकर शयन तक आराधना ही आराधना है। लेकिन कसमई किसकी? बोले इधर साधना कब बनती है? जब तस्मई, तस्मई समर्पयामि, परमेश्वर प्रीत्यर्थम अहम इदम करोमि, कृष्णार्पणमस्तु। इसको बोलते हैं कर्मयोग।
कर्म करने को कर्मयोग नहीं बोलते हैं। ये शबरी जी हैं, ये उनका आध्यात्मिक परिचय है। एक एक चेष्टा भगवान को अर्पित हो गई, और जब संध्या काल में भगवान नहीं पधारते थे तो विरह होता था, नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो राह निहारती थी। यह जो मानसिक वेदना है, विरह है, यह भी भक्ति योग में एक बड़ी साधना होती है। प्रतीक्षा में जो उनकी ओर ध्यान लगा रहता था, यह भी साधना है। झाड़ू तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन झाड़ू देने से भगवान नहीं पधारे आज तक। वो झाड़ू किसके लिए देते हो, वो बात मुख्य है ना। तो जब इस तरह से साधन भजन करते करते साधना परिपक्व हो गई, तब ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगु धारा। स्वतः हमारे प्रभु राम जी शबरी के आश्रम में स्वतः पधारे। आइए जरा पाठ करें इसका। ये 33वें दोहे के बाद की चौपाइयां हैं। शापत ताड़त परुष कहंता, शापत ताड़त परुष कहन, विप्र पूज्य यस गावहि संता, विप्र पूज्य विप्रशील गुणहीना, पूज्य विप्रशील शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कहि निज धर्म ताहि समुझावा, कहि निज निज पद प्रीति देखि मन भावा, निज पद रघुपति चरण कमल सिरुनाई, रघुपति गयउ गगन आपन गति पाई, गय ताहि दे गति राम उदारा, ताहि शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम ताहि दे गति राम उदारा, ताहि शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगु, शबरी देखि राम गृह आए, शबरी देखि राम
सरसिजलोचन बाहु विशाला सरसिजलोचन जटा मुकुट सिरौर जनमाला जटा मुकुट श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी फरी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख वचन न आवा प्रेम मगन मुख वचन न आवा प्रेम पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा पुनि पुनि पद सादर जल लई चरण पखारे सादर सादर जल लई चरण पखारे सादर चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे पुनि सुंदर कंद मूल फल सुरसयति कंद मूल फल कंद मूल फल सुरसयति कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहानी दिए राम कहानी प्रेम सहित प्रभु खाए प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय पानी जोरी आगे बैठाई पानी
तिन्ह मति मंद आधारी, तिन्ह मति मंद रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, 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 भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, कैसा जिनु जल बारिद देखिए जैसा, जिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहाऊ सोहि पाही, नवधा नवधा भगति कहाऊ सोहि पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तदि गान, करई कपट तदि गान, सियावर
भाए, मुनि के वचन समुझे जी भाए। भगवान पधारे हैं आश्रम में। इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद शबरी ने दर्शन किया। बताना नहीं पड़ा कि भगवान है। शबरी देख राम गृह आए। देखो भगवान सामने खड़े हैं। स्मरण किसका होता है? गुरु का। मुनि के वचन समुझ जिए भाई, इसको बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने दिया ये, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कारण ये घटना घटी, तो पहले उन्हीं का स्मरण होता है। भगवान सामने है और आप समझते हो भगवान को ये प्रिय है। मोते अधिक संत करी लेखा, स्वयं भगवान बोलते हैं। तो भगवान को मजा आ गया कि ये ठीक है। जब ये प्रसंग मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक विनोदी प्रसंग याद आता है। सिद्धवाड़ी में तो कबीरदास जी का ये पद है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरुदेव शिविर ले रहे थे तो करीब 350 लोग थे। उस समय एक सज्जन प्रश्नोत्तर काल में उठे, उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होंगे तो मैं पहले किसको प्रणाम करूं? कि बस ठीक ना, उनको लगा कि देखता हूं क्या बोलते हैं, किसको पहले प्रणाम करूं? गुरुदेव ने कहा, यू डोंट हैव टू वरी, यू आर नॉट गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। ओ महाराज, ऐसा उसका अभिषेक हुआ है। जब शांति हो गई एक बार तो बोले नो नो, मैं उसको परेशान नहीं कर रहा था। आई मेंट टू से कि गुरु और गोविंद दोनों कंधे पे हाथ रख के कभी नहीं खड़े होंगे। अगर दोनों एक साथ खड़े होंगे तो गुरु चरणों में ही होगा, अगर वो सदगुरु है तो। कंधे पे हाथ रख के नहीं होने वाला है। बहरहाल उसको बचा लिया उन्होंने। लेकिन उस पंक्ति का अर्थ देखो कैसा घटता है शबरी के जीवन में। शबरी देख राम गृह आए, गुरु के वचन मुनि के वचन समझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला,